एंड आज हम करेंगे क्लास में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट्स द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ sides and angles of a right triangle। किसी भी राइट ट्रायंगल का जो रेशियो होता है साइड्स और एंगल्स का, उसके स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ओके, नाउ इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड माय सी। नाउ इसके तीन साइड्स होते हैं, जहां पे बैठा है इसको हम बेस बोलते हैं, द प्लेस वेयर इट इज स्टैंडिंग। जो उसका माउंट है, जो उसका हाइट है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो साइड 90 के सामने होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। दिस हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ना इसमें जो उसका साइड्स हैं एच, पी और बी, इन तीनों में रिलेशन होता है जो देता है पाइथागोरस थ्योरम। इट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ सिंस ट्रिग्नोमेट्री डील करता है रेशियो से, तो हम पढ़ेंगे व्हाट्स द रेशियो। इसमें बेसिकली वी हैव 6 रेशियोज जो हमको स्टडी करना है। ओके, नाउ लेट दिस विथ एन एंगल हियर नेम्ड थीटा। तो यहाँ पे एक एंगल का नाम थीटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइड अपोजिट टू थीटा हम उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फिर यहां से जो मेरा फर्स्ट रेशियो है इट इज साइन थीटा। ओके, इट इज साइन थीटा। सो व्हाट इज साइन थीटा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, then it is cos theta. What is cos theta? It is base upon hypotenuse. Okay, then it is tan theta. What it is? It is the ratio of perpendicular and the base of the triangle. Okay, तो ये तीन हमारे मेन रेशियोज हैं। अब जो तीन मैं लिखूंगा वो होते हैं रेसिप्रोकल रेशियोज। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कोसेक थीटा होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। Now comes the sec theta. What is sec theta? This is the reciprocal of cos theta. It is hypotenuse upon base. Then comes the cot theta. This is the reciprocal of tan. It is b upon p. ठीक है, तो ये हमारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, जो हमको स्टडी करना है। साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस इज बी अपॉन एच, tan is p upon b, cosec is h upon p, sec is h upon b, and cot is b upon p. Please note it down. Okay. ठीक है ना, फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आई हैव अ ट्राइंगल, ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और सी, ये 90 है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, find the value of tan A। ठीक है, तो हमको यहाँ पे sin C निकालना है, cos A निकालना है, tan A निकालना है। लेकिन इससे पहले हमको देखना है कि क्या इसके डायमेंशंस पूरे हैं। इट इज नॉट कंप्लीट, इसका हाइपोटेन्यूज मिसिंग है।
तो by using Pythagoras theorem, I'm going to find the hypotenuse of this triangle. So it is h square is equals to p square plus b square. सही है? तो my h square is equals to the square of 12 plus the square of 5, which is 144 plus 25, which is 169. So my h is root 169 जो 13 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. सो माई हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. उसके बाद हमको निकालना है इसमें साइन सी. व्हाट इज साइन सी? नो, अगर मैं साइन सी की बात करूंगा तो मेरा एंगल यहां पे आ जाएगा सी. तो इसकी जो सामने वाला होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज साइन? इट इज पी अपॉन एच. सो दिस बिकम्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, वो चेंज नहीं होता है. ओके. नाउ दिस इज ए. नो, बी इज cos A. Now what is cos? Cos is base upon hypotenuse. Now since यहाँ पे एंगल A है तो मेरा एंगल यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज A. अब इसके सामने में परपेंडिकुलर होता है. सो दिस इज माई परपेंडिकुलर इफ माई एंगल इज A. सो दिस बिकम्स 5 अपॉन 13. ये मेरा cos A हो जाएगा. ओके. Now C is tan A. What is tan A? Tan is perpendicular upon base. ठीक है. तो सिंस मेरा एंगल A है, सो दिस इज P एंड दिस इज B. सो दिस बिकम्स 5 upon 12. So this is how we find the ratios of the trigonometric functions. Okay, please note it down. तो इसके बाद क्वेश्चन आता है, if 5 sin theta is equals to 4, find cosec theta plus cot theta. Like for example ये क्वेश्चन आ गया, if 5 sin theta is equals to 4, find the value of cosec theta plus cot theta. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले साइन निकाल लेते हैं. और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 हो गया. ये रेशियो है. सो हम क्या करेंगे, लेट रेशियो बी के. तो रेशियो मेरा के है. व्हाट इज साइन थीटा? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो पी बिकम्स 4k and h becomes 5k. P 4k है और मेरा h 5k है. मुझे b निकालना है. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. यानी कि ये मेरा हो गया 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. ऑन पुटिंग द वैल्यूज, तो दिस बिकम्स b square is equal to 25k square minus 16k square, which is equals to 9k square. Okay, so b is equals to 3k आ जाएगा. सही है. तो मैं b की वैल्यू 3k आ गई. यहां हमको निकालना है कोसेक थीटा. व्हाट इज कोसेक थीटा? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये h अपॉन p होता है. ठीक है. तो फिर व्हाट इज p एंड व्हाट इज h? माय h इज 5k एंड माय p इज 4k. तो कोसेक हो गया 5/4. ठीक है. सो दिस इज 5/4 आ जाएगी इसकी वैल्यू. ओके, ये 5/4 आ गया. ठीक है. नाउ
कॉट थीटा, व्हाट इज कॉट? कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो ये b अपॉन p हो जाएगा। वैल्यू ऑफ b इज 3k एंड वैल्यू ऑफ p इज 4k, तो उसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी। हमको यहां निकालना था वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये हम जो है कैसे निकालेंगे? दिस बिकम्स 5/4 प्लस 3/4, सो इट बिकम्स 8/4, जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नोट इट डाउन एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ना उसके बाद है कि जैसे मुझे आई हैव tan थीटा, आई हैव sin थीटा, तो मुझे इनका स्क्वायर लिखना है। मुझे इनका स्क्वायर लिखना है, मुझे इसका स्क्वायर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? इसका स्क्वायर लिखना है तो जो स्क्वायर साइन है वो थीटा के बीच में आना चाहिए। दिस इज द वे टू एड द स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा। ओके, so this is how we write the square of any trigonometric functions. अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये कोई लिखेगा तो ये पूरा गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन है इफ ट्वेल्व cot थीटा is equals to 5, find sin square theta plus cot square theta। दूसरा फाइंड sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा फाइंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मेरा पार्ट 1 है ना, इसमें पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जो है बेसिक पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में इसके फॉर्मूलेस आएंगे, वो हम अब जो है थोड़ा थोड़ा उसके तरफ जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो फिर यहां से आ गया cot थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। कॉट कॉट होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या है? रेशियो है, तो लेट रेशियो बी के, हम के मान लेते हैं। तो फिर यहां से बी कितना हो गया? 5k। पी कितना हो गया? 12k। तो मिसिंग क्या है? एच। एच क्या हो जाएगा? 13k। एच क्या हो जाएगा? 13k। ठीक है, तो फिर हमको जो ए में निकालना था, ए में आई हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है इसमें। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो ये क्या है? साइन स्क्वायर मतलब कि जो भी साइन की वैल्यू हो उसका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज कॉस स्क्वायर, तो जो भी कॉस की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ से व्हाट कैन बी साइन थीटा? तो फिर साइन थीटा के लिए 1p/h, यानी कि 12k अपॉन 13k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5k
अपॉन 13k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर ये मेरे पास आ जाएगा 144 के, इसमें के कट जाएगा, 144 अपॉन 169 प्लस 25 अपॉन 169 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा आई विल गेट 169 बाय 169, ये आएगा ना, ये कट गया तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गई। तो आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा फॉर्मूला? ये देखो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब कि अगर जो साइन कॉस का एंगल सेम हो, इसका स्क्वायर कर दूं तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में पार्ट 2 में, अभी आप सुन लो। ठीक है, हाँ, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा, बी पार्ट। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अभी 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 होता क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया था? हाइपो 13k आ गया था। और मेरा बेस क्या है? बेस मेरा 5k है। ओके, दिस इज माय बेस। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 169 अपॉन 25, के से क्या कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकाल दो। ठीक है, तो व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा? ये होता है p अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, व्हाट इज p? p मेरा 12 है, 12k। एंड व्हाट इज b? b मेरा 5 है। ठीक है, हट गया। इसमें क्या आया? 1 प्लस 144 अपॉन 25 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 169 अपॉन 25 एलसीएम निकालने के बाद। तो आपके लिए एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला? कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो था। अगर अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।